नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम ये कहते हैं कि भारत अब डिजिटल हो गया है, तो आखिर ये डिजिटल डेटा जा कहाँ रहा है? क्या सचमुच हमारे सारे सरकारी सिस्टम, हमारी सुरक्षा एजेंसियां और हमारे कर्मचारी जिस तकनीक पर निर्भर हैं, वो भारत पे बनी है, या फिर वो तकनीक किसी और देश के हाथों में है? अब ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में HCL के को फाउंडर अजय चौधरी का एक बयान सामने आया है, जिसने इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया है। उन्होंने खुलकर कहा है कि केंद्र सरकार के दफ्तरों में जो अटेंडेंस मशीनें लगी थी, उनकी जब खुफिया एजेंसियों ने जांच की, परखा उसको, तो पाया गया कि उन सब में चाइनीज चिप्स लगे हुए हैं। चिप्स आप समझ रहे हैं ना? और सारा जो डेटा है वो सीधे चीन जा रहा था। अब सोचिए, देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों का बायोमेट्रिक डेटा, उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी, उनके कामकाज की जानकारी सब चीन के सर्वर तक पहुंच रही। और ये जो घटना है वो सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की पोल खोल देने वाली कहानी भी है। अजय चौधरी ने साफ कहा कि भारत अभी भी आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि तकनीकी तौर पर हम चीन पर ही निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ फोन भले ही भारत पे बनते हैं, लेकिन की जो पूरी किट है, वो पूरी किट चीन से आती है। हम सिर्फ पेच कसते हैं। यानी जो लोग टीवी डिबेट्स में गर्व से ये कहते हैं कि अब तो सब मेड इन इंडिया है, वो सच से अनजान है, या फिर नजरअंदाज करते हैं वो इस सच को। असलियत दोस्तों ये है कि भारत की अधिकांश असेंबली यूनिट्स में प्रोडक्ट बनते नहीं, बल्कि जुड़ते हैं, और कंपोनेंट, सर्किट्स, चिप्स सब चीन से आते हैं। चिप जिसके जरिए तमाम जानकारी वहां पहुंचती है। ये सवाल अब बेहद गंभीर हो जाता है जब सरकारी डेटा, रक्षा मंत्रालय के सर्वर या हमारे डिजिटल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले डिवाइस खुद चीन से निर्मित हैं। तो क्या वाकई हम सुरक्षित हैं? ये वही चीन है जिसने 2020 में लद्दाख में हमारे जवानों पर हमला किया। वही चीन जिसके ऐप्स को हमने बैन किया, लेकिन उसी चीन से हम हर चिप, हर मशीन, हर कैमरा खरीदते हैं। और सबसे विडंबना यह है कि हमारे डिजिटल इंडिया के नारे का असली हृदय हार्डवेयर और डेटा चीन के भरोसे पर टिका हुआ है। दोस्तों, ये वही चेतावनी है जो राहुल गांधी ने कुछ समय पहले दी थी। बिहार में उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने भारत को मेड इन चाइना बना दिया है, हमारी सुरक्षा और डेटा तक चीन के भरोसे है। उस समय बीजेपी ने उन्हें चाइनीज एजेंट, देश विरोधी और भ्रम फैलाने वाला कहा था। लेकिन अब वही बात जब देश के बड़े उद्योगपति कह रहे हैं, तो सब चुप हैं, मौन साधे हुए हैं। अजय चौधरी जैसे व्यक्ति, जिन्होंने दशकों से भारत को टेक इंडस्ट्री को खड़ा किया, वो जब कहते हैं कि हमारी सरकार टेक कंपनियों को सपोर्ट नहीं करती, तो ये सिर्फ आलोचना नहीं, एक राष्ट्रीय चेतावनी है। दरअसल चीन ने पिछले 2 दशकों में अपनी टेक कंपनियां Xiaomi, BYD, JTE को सिर्फ प्राइवेट बिजनेस नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया है। उन्हें सरकारी मदद, रिसर्च फंडिंग, टैक्स छूट और ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिला है। वहीं भारत में HCL, इन्फोसिस और या फिर विप्रो जैसी कंपनियां नीतिगत उपेक्षा की शिकार रही। सरकार ने विदेशी ब्रांड्स के लिए दरवाजे खोले, लेकिन घरेलू हार्डवेयर रिसर्च पर निवेश नहीं किया। परिणाम ये है कि आज मेक इन इंडिया एक स्लोगन है, कोई रियलिटी नहीं, और इसका रियलिटी चेक देने वाला भी कोई नहीं। दोस्तों, अजय चौधरी का बयान हमें एक गहरा आईना दिखाता है, जहां आत्मनिर्भर भारत का चेहरा चमकदार लगता है, लेकिन पीछे के कमरे में सारी जो टेक्निक है वो किसी और की होती है। मेड इन इंडिया अब असेंबल्ड इंडिया बन गया है, असेंबल्ड इन इंडिया बन चुका है। सही सुन रहे हैं। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि डेटा सिक्योरिटी जैसी संवेदनशील चीज को भी हमने विदेशी कंपोनेंट्स पर छोड़ दिया है। डिजिटल इंडिया तभी सार्थक होगा दोस्तों, जब हर मशीन, हर चिप,
हर कोट हमारी अपनी मिट्टी से बनी होगी, अपनी मिट्टी से जन्म लेगा, ना कि बीज चीन के होंगे और फल भारत का। ये तभी सफल हो पाएगा मेक इन इंडिया का सपना, जिसे मोदी जी हर मंच पर जिक्र करते हैं, बोलते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये नहीं कि चिप किसकी है, सवाल ये है कि नीतियां किसके हित में बन रही। जब राहुल गांधी ने यही बात कही थी तो उन्हें गद्दार कहा गया, और आज वही बात जब उद्योगपति कह रहे हैं तो सबके चेहरे पर खामोशी है। यही तो हमारे दौर की सबसे बड़ी त्रासदी है दोस्तों। सच की पहचान बोलने वाले से तय होती है, सच से नहीं। यही विडंबना है। भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। जब तक सरकारें चिप निर्माण, सेमीकंडक्टर रिसर्च और साइबर सिक्योरिटी को राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं बनाएंगी, तब तक हम कितने भी ऐप लॉन्च कर लें, कितने भी, असलियत यही रहेगी कि हमारे डेटा का दरवाजा किसी और के सर्वर तक खुला है। आज अजय चौधरी का बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी सवाल भी है कि क्या भारत वाकई आत्मनिर्भर है या सिर्फ दिखावे में आत्मनिर्भर बन रहा है। क्या हम अपने डिजिटल भविष्य की चाबियां किसी और देश को सौंप चुके हैं? और अगर हाँ, तो ये सिर्फ तकनीकी कमजोरी नहीं है दोस्तों, बल्कि राष्ट्रीय असुरक्षा का सबसे खतरनाक रूप है। इतिहास यही पूछेगा कि जब देश के डेटा पर किसी और की नजर थी, तब हमारे नेता किसके सपने में खोए थे? आप ही बताइए। इसी सवाल के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये सच जो मेक इन इंडिया का सपना देश के लोगों को दिखाया जा रहा है, उसका सच हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।